4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हमारे यहाँ एक ऐसी घोड़चाल है। वो घोड़चाल क्या है? किसका बयान बढ़िया था, मोदी जी ने किया या राहुल का बयान? दोनों का अच्छा था। अब क्या होगा? दोनों का बुरा था। अब क्या होगा? इस चक्कर में लग जाते हैं। राहुल तुम्हारी बुआ का लड़का है, मोदी जी तुम्हारे खालू हैं, नहीं ना? तो फिर ये कंपैरिजन क्यों करने लगे? बुनियादी बात निकाल कर लानी चाहिए। मोदी जी का जो बयान हुआ है कल, उसमें लोगों ने बताया साहब आरएसएस का जिक्र कर दिया, लंबी कहानी है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कल मोदी जी के बयान से पता चल गया हाथ से सत्ता जा रही है। अब आप पूछेंगे क्यों? मैं बताऊंगा वो सत्ता क्यों जा रही है। राहुल गांधी पर कोई हमला नहीं किया, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पे कोई हमला नहीं किया, सिवाय इमरजेंसी का एक जिक्र जरूर किया। स्वदेशी की बात की है, अपने आइटम की बात की है, तमिलनाडु पर, जबान पर, SIR पर, किसी पर हमला नहीं। उनको आरएसएस का महिमा मंडन करना, स्वदेशी जागरण को आगे करना और ये लगाना कि अपने बोर्ड पर लगा दो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पता चल चुका है कि हालात बद से बदतर हैं। तो अब आकर के एक तो चीन की शरण में जा रहे हैं, अमेरिका से डिस्टेंसेस हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आरएसएस के एजेंडे पर आ गए। पहली बार आरएसएस की तारीफ करने का मतलब छोड़ दो, वो तो करते थे, बस ये है कि 15 अगस्त पे नहीं की थी, उस पर भी कर दी। दिल की तो बात निकलनी है ना। 100 बरस पूरे हुए हैं तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा उपलक्ष्य है, लेकिन 100 बरस तो ज़ायनिज़्म को भी पूरे हुए हैं। यहूदियों की एक जमात बनी थी, उसको भी पूरे हुए हैं, उसको भी देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि 100 बरस में जो चीज़ें बन जाती हैं वो बड़ी अमर होती हैं। आरएसएस के महिमा मंडन करने का मतलब ये है कि अब भगवान आप बचा लो। ये लोग देश का जो जनमानस है उसको जो एड्रेस करके अपनी तरफ लाने का जो गुर था मोदी जी में, कल नज़र नहीं आया। हिम्मत टूट चुकी है, अपने देश में सिमट कर आ गए। 11 बरस में जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का जिक्र पीछे जा चुका था उसको आगे लेकर आए और मालूम है कि मुसीबतें क्या क्या आने वाली है, ट्रम्प क्या क्या करने वाला है। आरएसएस के अलावा कोई भी पुरसाने हाल नज़र नहीं आया। सत्ता जा रही है, पता चल चुका है मोदी जी को। कल के बयान में अगर आप देखेंगे, हमलावर नहीं थे ना विपक्ष पे भी हमलावर नहीं थे भाई। सिर्फ अपनी ही परेशानियां एक देशभक्त की तरह बता रहे थे। काश ये देश की परेशानियों को महसूस करके बहुत पहले महसूस कर लेते और कुछ कदम उठा लेते, राहुल गांधी की कुछ बातों को मान लेते, अपने आप को विश्व गुरु ना समझकर कुछ बुनियादी काम कर लेते, तो चीन जो सन 90 में हमारे समकक्ष खड़ा था, हमें ये देखने को नहीं मिलता कि आज तुम पे 25 और तुम पे 50 और बंद कर दूंगा, हथकड़ियों में भेज दूंगा और दुनिया में अलग थलग कर दूंगा। ब्रिक्स के अंदर वो चार्म पहले दिखा देते जिसके बारे में विपक्ष कह रहा था, उसकी तो करेंसी को भी दरकिनार कर दिया गया। आज वहाँ हमारा वजन था और होता और ज़्यादा वजन था। अब पलट कर जो वापस आए ना, तो उनको मालूम है कि ट्रम्प हट जाएगा, ये फिर अमेरिका के पास चले जाएंगे। तो दोस्तों, ट्रम्प के अंदर इतनी ताकत भी है। हम ये नहीं कह रहे भारत की सरकार गिरा देगा, लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है बहुत सारी सरकारें बनाना, बिगाड़ना, गिराना, रिजीम चेंज, आंदोलन लगा देते हैं वो लोग। उनके पास बहुत ताकत है। ये डीप स्टेट के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। वो बैठे बैठे सरकारें गिरा देते हैं, समझ गए? तो दोस्तों बात यह है, लेकिन कल मोदी जी के बयान से पता चल गया कि अब जो अमेरिका का हाथ था जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र, जो दिमाग में ये था कि मैं विश्व गुरु हूँ, वो तो सब बातें पीछे जा चुकी हैं। अब तो उनको नज़र ये आया कि 100 बरस में जो तुम्हारा संगठन था, तुमने ही नफरतें फैला दी थी और तुम ही संभालोगे भगवान। और अब भागवत और आरएसएस और ये तमाम लोगों को सामने जिस तरह का महिमा मंडन है, चूँकि इन लोगों के हाथ में ही है कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जिस प्रकार से इमर्ज हुए हैं, जो आपका और मेरे मुद्दे, आम जन के मुद्दे को लेकर है, वोट तो सबका अधिकार है ना,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला 5-10% जो धार्मिक पशु, उसको हटा दो, बाकी जो वोट देने वाला बंदा वो भी नहीं चाहता कि वोटों में गड़बड़ी हो। चुनाव आयोग के ऊपर यकीन मानिएगा उनको भी विश्वास नहीं है। उसकी जो विश्वास करने की जो परसेंटेज है, अविश्वास की परसेंटेज मानकर चलिए, वो बढ़ गई होगी। 52% तो पहले थी। भागे फिर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की बात चल रही है। तो देश के अंदर ये वोटों का मुद्दा जो राहुल गांधी निकाल कर लाया, साबित भी किया है कि चोरी चकारी क्या हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और उसमें चुनाव आयोग कितना ज़्यादा लापरवाह रहा है, और बिहार तो इनके हाथ से निकल गया। और यकीन मानिएगा, मैंने आपसे बताया था कि बिहार इनके हाथ से निकला नहीं। देखिए, एक बहुत बड़े पत्रकार कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी इस समय अपनी सत्ता बचाने के मोड में आ गए। डिफेंसिव मोड में है, अब ऑफेंसिव मोड में नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू, भले वो नीतीश की पार्टी तो अपनी तरफ कर ली है लगभग, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पासवान हो या जयंत चौधरी, मांझी हो या दूसरे लोग, कुछ नहीं मालूम कब हो जाए। अमेरिका की तरफ से कौन सा बम फूटे, यहाँ पे कौन सा आंदोलन खड़ा हो जाए, कुछ नहीं मालूम। आप ये सोचते हो कि राहुल गांधी के आंदोलन से ही सिर्फ सरकार ख़त्म हो जाएगी? बहुत सारे काम होते हैं। ऐसी बीजेपी के जरिए भी हुआ है। बीजेपी अपने आप थोड़ी ना आ गई थी। वो जो एक नाटक करा था ना दिल्ली में आकर, उसने महाराष्ट्र के बुढ़े ने, और आकर के जो एक ड्रामेबाजी करी थी और मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम कर दिया था, जो अब आके साबित हुआ कि इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं था। और वो 11 साल से उठा नहीं अपनी मांद में से। मैं हूँ अन्ना लगा दिया था, उसके चेले की भी पोल खुल गई। तो दोस्तों, बात यह है कि वो आरएसएस सपोर्ट कर रहा था। कौन सपोर्ट कर रहा था आपको क्या पता? ये आंदोलन बनाए जाते हैं ज़्यादातर, पहले वाले आंदोलन नहीं है ये। अब तो पता नहीं कौन सी ताकत हो, अंदर की हो बाहर की हो, किसके पक्ष में हो। मोदी जी के पक्ष में थे तो दूसरा आंदोलन, अब राहुल के पक्ष में तो दूसरा आंदोलन। एक बार राहुल गांधी अमेरिका गए थे। देखिए, मैं आज कुछ अलग बात कर रहा हूँ। उसमें एक मुलाकात हुई थी जाकर के उनकी, किसी को पता ही नहीं। अरे साहब, समर्थन लिया जाता अंतर्राष्ट्रीय लोगों से भी। समझ गए आप मेरी बात? ये असल में चूँकि सबूत नहीं होते हैं तो हम एकदम बहुत भारी तरीके से बता नहीं पाते हैं। वरना हालात ये हैं, आप तो ये सोचते हो वोट दे के बदल डालूंगा। नो डाउट, जब जनमानस बिल्कुल खड़ा भी हो जाता, बदल भी जाती है सरकारें, लेकिन तुम्हारे वोटों को एक आंदोलन, एक घटना, पुलवामा की घटना से पूरा देश बदल गया था। एक ही घटना तुम्हारे वोट कर तुम्हारी सोच को बदल देती है। भूल जाओगे सब। बिहार के अंदर देखो, अभी जुम्मा 8 दिन पहले वो ज्ञानेश कुमार उठे और आकर के एसआईआर की बात शुरू कर दी। अब सारा मुद्दा वहाँ ये है, 2 हफ्ते के लिए राहुल गांधी भी वहीं पर ही है। 4 दिन सत्र भी चलेगा, भाई यहाँ आ जाओ भाई, लेकिन मजबूत तो बिहार है, तो अब वो बिहार में चलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि भाई नीतीश कुमार कहाँ रह गए? मुद्दा तो यह था कि नीतीश कुमार ने को काम नहीं किया, बीजेपी के खिलाफ है, इनका काम अच्छा नहीं। नया 1 महीने पहले मुद्दे पे लड़ रही है वहाँ पर राजद कांग्रेस। तो ये इतनी जल्दी, क्योंकि जहन चेंज हो जाता है ना आपका भी और मेरा भी, वोटर्स का भी। ज़्यादा जाते मतदान स्थल पे कुछ और देख लेता है, नहीं इस मुल्ला के पेज टाइट करना है, ये ले कमल पे और वो मौलाना ये सोचता जाके, अरे यार ये जो है हमें मार डालेंगे, बुलडोजर चला देंगे, ले साइकिल, ले पंजा, ये जो भी कुछ होगा। जय हिंद।